ठीक है, ये हमारी बाजू है। तो बाजू कटिंग करने का जो हमारा सिला हुआ सूट होता है ना, उससे बहुत सिंपल फॉर्मूला रहता है। इस तरीके से हमारी बाजू हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, सिला हुआ सूट है, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमें बाजू रखनी है। जो हमारा निशान है ना, यहाँ पर हमारी बाजू अटैच है, तो इस तरीके से बराबर से रखेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा बराबर से रख जाएगा। इस तरीके से बाजू को एकदम बराबर से रखने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारी फिटिंग के निशान आ गया। जो हमारा निशान लगा है उसी पे दोस्तों हमारे निशान आ गए। यहाँ पर हमें निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें बाजू की लंबाई का निशान लगा लेना है। इस जगह पर दोस्तों हमें निशान लगा लेना है मोहरी का। ठीक, हेलो गाइस, कृष्णा बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे, अगर आपका भी ऐसा सिला हुआ सूट है ना, आपकी खुद की फिटिंग का बहुत अच्छा सिला हुआ सूट है, तो इस फिटिंग से कैसे हमें सूट की कटिंग करनी चाहिए। जैसे क्या होता है दोस्तों, हम टेलर के पास जाते हैं, हम अपना खुद का सूट जो होता है वो दे के आते हैं, उसी के फिटिंग के अकॉर्डिंग हमारा सूट बन जाता है। तो टेलर क्या फॉर्मूला अपनाते हैं शोल्डर आर्मोल कटिंग करने का। जैसे दोस्तों सिला हुआ सूट है, हमें आइडिया नहीं हो पाएगा कि हम आर्मोल शोल्डर की कटिंग कैसे करें, तो टेलर क्या फॉर्मूला अपनाते हैं सिले हुए सूट से आर्मोल शोल्डर कटिंग करने के लिए, वही चीज मैं आपको आज की वीडियो में सिखाऊंगा। अगर आपको खुद का आपका सिला हुआ सूट है तो उसे दोस्तों किस तरीके से आर्मोल शोल्डर कटिंग की जाएगी, आज की वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में सिखाएंगे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे दोस्तों ये हमारे पास सिला हुआ सूट है, ये हमारी कस्टमर का सूट है, इसी के नाप के अकॉर्डिंग हमें सूट की फिटिंग बनानी है। और इसमें दोस्तों अगर आपका टायर लूज है तो उसको भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे क्या होता है दोस्तों, हम अपना जब सूट फिटिंग का होता है तो हम टेलर के पास दे देते हैं, लेकिन नॉर्मल उसी के अकॉर्डिंग हमारा सूट बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन वो आर्मोल शोल्डर का क्या फॉर्मूला अपनाते हैं, किस तरीके से निकालते हैं आर्मोल की कटिंग और शोल्डर की कटिंग कैसे करते हैं सिले हुए सूट में, वही चीज़ मैं आपको सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूँ। अगर आपका खुद का भी सूट है ना आपका, तो सिंपल तरीके से आप कटिंग करना सीख जाएंगे। अगर आपने हमारी पूरी वीडियो देख ली तो सिले हुए सूट से कैसे कटिंग करते हैं सूट की। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना, तो सूट की लंबाई का नाप लेना, तो वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे ही हमारी बाजू अटैच है ना, इस जगह से दोस्तों हमें चेस्ट का नाप लेना है। ये जिनका कस्टमर का सूट है ना हमारे, वो टाइट है, इसमें दोस्तों हमें लूज करना है। कितना लूज करेंगे वो एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपका लूज है तो टाइट कर सकते हैं, टाइट है तो आप लूज कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जहाँ से हमारी बाजू अटैच है इस जगह से इंची टेप बराबर से रखेंगे और यहाँ पर हमें चेस्ट का नाप लेना है। तो इस जगह पर दोस्तों हमारी 18.5 इंच चेस्ट आ रही है, लेकिन यहाँ पर हम लूजिंग देंगे, 1 इंच की लूजिंग देंगे, 19.5 इंच हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस जगह से दोस्तों कमर का नाप लेना है। कमर दोस्तों हमें सेम रखनी है जो हमारा यहाँ पर नाप है, तो यहाँ तक हम नाप लिख लेते हैं। इस जगह पर दोस्तों हमारी लंबाई का नाप लिखा जाएगा। यहाँ पर हमारे चेस्ट का नाप हो जाएगा 19.5 इंच हमने रखा है लूजिंग देने के बाद। कमर यहाँ पर दोस्तों हमारी 17 इंच हो जाएगी। अब हिप का नाप कैसे लेना है, हिप का नाप दोस्तों आपको लेना है इस जगह पे जहाँ से आपके चाक ओपन है ना, चाक ओपन के बराबर से दोस्तों इस तरीके से हम इंची टेप रखेंगे और यहाँ से भी हमें लूज करना है। तो यहाँ से दोस्तों हमें 1 इंच लूज करना है, 19.5 इंच रखना है। और साथ में दोस्तों हमें क्या करना है, जहाँ पर हमारे चाक ओपन हुए हैं ना उस जगह का दोस्तों हमें नाप लेना है। तो यहाँ पर इसके जो चाक ओपन है वो दोस्तों 20.5 इंच पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हिप का नाप लिखेंगे। यहाँ पर हमारे 19.5 इंच हिप साइज हो जाएगा और यहाँ पर हम प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 20.5 इंच पर हमारे चाक ओपन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी कमर की लंबाई का निशान लगता है एक, जो हम हर वीडियो में आपको सिखाते हैं, प्लस का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम कमर की लंबाई का निशान नाप लेते हैं। इंची टेप बराबर से हमने रखा और यहाँ पर हमारी गहराई बनी हुई जगह पे, तो यहाँ पर हमारी जो कमर की गहराई है वो 14 इंच पे है। तो 14 इंच इस तरीके से हमें लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा शोल्डर का नाप लिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, बाजू कैसे कटिंग होगी वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, शोल्डर का नाप लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमारे क्या होगा, यहाँ पर सारा फॉर्मूला लिख लेगा आर्मोल शोल्डर का। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, गले को अच्छे से सेट करके बिछाना है। आपका ना ही ऐसे हो और ना ही ज़्यादा फैला हुआ हो, एकदम अच्छे से सेट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी बाजू अटैच है, इस जगह पे हमारी बाजू अटैच है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, यहाँ से दोस्तों जहाँ से हमारी बाजू अटैच है उसी के बराबर से इंची टेप रखना है और टोटल दोस्तों हमें इस तरीके से नाप लेना है। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा नाप आया है वो आया है 14 इंच। ठीक है, तैयार नाप 14 इंच आया है इस जगह पे। तो हम क्या करेंगे, 14 इंच नाप लिख लेंगे शोल्डर का। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारे सारे फॉर्मूले लिख लेंगे आर्मोल शोल्डर कटिंग करने का। अब इसमें दोस्तों हमारा गला क्या है, पीछे से छोटा, इस जगह से आपका छोटा गला है। यहाँ पर हमारा 4 इंच आ गया छोटा गला, इसमें हमारा डीप नहीं है, तो उस वजह से क्या है दोस्तों, यहाँ से हमारी कंधी काफ़ी चौड़ाई में है। अगर आपका इतना पीछे से 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच गला आता है, तो जैसे मैं आपको कटिंग सिखाऊंगा सेम उसी तरीके से कटिंग करनी है। क्योंकि दोस्तों छोटे गले में जो फॉर्मूला होता है वो अलग तरीका का होता है, और डीप गला जब हमारा होता है पीछे से, तो इसमें दोस्तों हमारा फॉर्मूला अलग होता है। ये हमारा डीप तो है, लेकिन ऊपर का गला है हमारा
छोटा बना हुआ है। अगर इसमें दोस्तों हम कंधी पतली बनाएंगे ना, छोटी बनाएंगे, तो यहाँ से हमारा शोल्डर टाइट हो जाएगा, तो हमारी सूट की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो अगर आपका सूट का गला छोटा है, जैसे इसमें हमारा पीछे से छोटा गला है, तो किस तरीके से नाप लेते हैं वो मैंने आपको सिखाया, ठीक है। और दोस्तों कैसे हमें आर्म और शोल्डर की कटिंग करनी है वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब मैं सबसे पहले कपड़ा बिछाता हूँ जिसमें हम कटिंग करके दिखाएंगे वो, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लंबाई का भी नाप ले लेंगे। इसका जो लंबाई का नाप रहेगा इस तरीके से हमें सेट करना है, और यहाँ से दोस्तों इस तरीके से लंबाई का नाप लेना है। ये हमारी जो लंबाई है इसकी 39 इंच, हम बनाएंगे 40 इंच, तो नॉर्मल दोस्तों यहाँ पर हमें 40 इंच लिखना है। और बाकी दोस्तों गला आप जितना बनाएं अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, लेकिन आपका पीछे जैसे ये हमारा गला है, पहले हमारा छोटा है, उसके बाद यहाँ से हमारा ब्रॉड है, तो इस तरीके के आप गला बना सकते हैं, लेकिन आपका पीछे से 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच गला होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसे साइड में करते हैं और आपको फॉर्मूला सिखाते हैं आर्म और शोल्डर कटिंग करने का। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा फ्रंट पल्ला है, आपकी तरफ ओपन साइड बिछा हुआ है, मेरी तरफ दोस्तों वन साइड है। अब यहाँ पर हमारा गला कढ़ाई करा हुआ है आगे से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लंबाई रखेंगे। जितनी भी हमारी लंबाई आती है गले की उसमें दोस्तों आधा इंच हम ऐड करेंगे, 7.5 इंच हम गला रखेंगे, आधा इंच ऐड करेंगे, 7.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा निशान लग जाएगा। अब इन निशान को करेंगे हम सीधा, इस तरीके से निशान सीधा करेंगे हम, यहाँ से हमारा निशान सीधा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इंची टेप इसी के बराबर से रखना है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हमें लंबाई का निशान लगाना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमारी 40 इंच लंबाई है ना, तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, 40.5 इंच पर लंबाई का निशान लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों आधा इंच हम इसमें ऐड करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारी चाक ओपन होंगे वो होंगे 20.5 इंच पर, तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, 21 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ पर दोस्तों हमारी कमर की लंबाई थी 14 इंच, आधा इंच ऐड करेंगे, 14.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। यहाँ पर दोस्तों आधा इंच हमने इसलिए ऐड करा है क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा कंधी में दबाव जाएगा, ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों हमने आधा इंच ऐड करा है। अब इन निशान को करेंगे हम सीधा, इस तरीके से हम सीधा करेंगे। ये दोस्तों क्या होता है, सिला हुआ जो सूट होता है तो उसके अकॉर्डिंग जब कटिंग करते हैं ना, तो हमारी कटिंग बहुत सिंपल तरीके से हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमारे निशान लग गए। अब यहाँ पर हमें फिटिंग के भी निशान लगा लें, फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा आर्म और शोल्डर की कटिंग कैसे होती है। ये मेरा फ्रंट पल्ला है, उसके बाद जब फ्रंट पल्ला कटिंग हो जाएगा उसके बाद बैक पल्ला कैसे कटिंग होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर जो हमारी कमर है, इस जगह पर दोस्तों मैंने लिख रखा है, यहाँ पर हमारा हाफ नाप है। जैसे सिला हुआ सूट है तो उसका दोस्तों ये हाफ नाप है, फुल नाप नहीं है, तो जो हाफ नाप है उसी का ही दोस्तों हमें हाफ करना है, ठीक है। तो कमर इसकी है हमारी 17 इंच, हाफ नाप करेंगे 8.5 इंच हो जाएगा। हिप दोस्तों यहाँ पर हमारी 19.5 इंच है, हाफ नाप करेंगे 9.25 इंच हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हिप के अकॉर्डिंग अगर नीचे का दामन पहनना है ना, तो हिप के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, या फिर आपको छोटा बड़ा करना है तो उसके अकॉर्डिंग भी पहन सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये हमारे निशान सीधा करने हैं, इस तरीके से ये निशान सीधे हो गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें ये निशान सीधा करना है, और यहाँ पर ये हमारी सेफंटी रहेगी, सेफंटी की मदद से कमर और हिप का निशान सीधा करना है इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, टाइल लूज का मार्जिन छोड़ना है, ये हमारे टाइल लूज का मार्जिन छूट जाएगा। अब बारी आती है दोस्तों आर्म और शोल्डर की कटिंग कैसे करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमारा शोल्डर है 14 इंच, इसे दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरीके से 1 इंच इसमें ऐड करना है हमें, ठीक है। 1 इंच प्लस करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 15 इंच। 1 इंच ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम 1 इंच ऐड करने के बाद यहाँ पर हमारा टोटल आया 15 इंच। अब 15 इंच को 2 से भाग देंगे, ठीक है। भाग देने के बाद दोस्तों कितना आएगा, 2 से डिवाइड जब हम करेंगे तो इस जगह पे हम डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 7.5 इंच, 7.5 इंच आया। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इंची टेप दोबारा से बराबर से रखना है, और यहाँ पर हमारा 7.5 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। ये हमारा निशान लग गया। अब इन निशान को करेंगे हम सीधा, यहाँ से दोस्तों ये हमारा निशान सीधा हो जाएगा। अब जितनी हमारी चेस्ट है, 19.5 इंच हमारी चेस्ट है, उसको हाफ करते हो यहाँ पर 9.25 इंच पे निशान लगेगा। इस तरीके से निशान लगने के बाद दोस्तों हमारी चेस्ट और कमर का निशान सीधा करना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हमें टाइट लूज का मार्जिन छोड़ना है, ये हमारा मार्जिन छूट जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारी फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस का निशान लगता है। शोल्डर का कैसे कटिंग होगी वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर जैसे दोस्तों इस जगह पे आर्म लेंथ का जो निशान लगा है ना, इसमें दोस्तों आपको टोटल 7.5 इंच पर ही शोल्डर का निशान लगाना है। ये हमारा शोल्डर का निशान फिक्स लग जाएगा। इस जगह पे हमारा शोल्डर जब बाजू अटैच हो जाएगी ना, तो 7 इंच तैयार आ जाएगा, यानी कि 14 इंच तैयार आ जाएगा। आधा इंच का ऐड हो गया मार्जिन हमारे बाजू का, अलग से आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 1.25 इंच नीचे कंधी डाउन करेंगे, इस तरीके से कंधी डाउन करेंगे, और 3.25 इंच गले ब्रोड का निशान लगाएंगे, ठीक है। जो हमने कंधी डाउन करी है इस तरीके से नीचे कंधी डाउन कर देनी है।
अब यहाँ पर हमारा फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस का निशान लगेगा। यहाँ पर जो हमारा शोल्डर नापा था हमने, वो नापा था 14 इंच। इसे दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7 इंच। 7 इंच आ गया। अब 7 इंच दोस्तों इस तरीके से हमें रखना है। यहाँ पर ये हमारा बैक क्रॉस का निशान लग गया। अब फ्रंट क्रॉस लगाने के लिए 1.25 इंच पीछे की तरफ इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस का फॉर्मूला निकल आया। ठीक है, यहाँ से हमारी फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का निशान यहाँ शोल्डर से सीधा करेंगे। यहाँ पर हमारा पॉइंट बन गया। इस जगह से दोस्तों हमें फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस और शोल्डर का निशान इस तरीके से सीधा करना है। ठीक है, ये हमारे निशान सीधे हो गए। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से नॉर्मल आर्मोल की शेप देनी है। इस तरीके से हमें आर्मोल की शेप देनी है। ये हमारी फ्रंट पल्ले के आर्मोल की शेप हो गई। उसके बाद दोस्तों बैक पल्ले के आर्मोल की शेप हो जाएगी। यहाँ से दोस्तों जो हम गैपिंग रखते हैं वो रखते हैं दोस्तों 1 इंच की, क्योंकि दोस्तों हमारा पीछे से 1 2 3 4 इंच का गला है। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला समझाया है ना, ये दोस्तों अगर आपका पीछे से बैक नेक बनता है 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच, तब यहाँ पर आपका इस्तेमाल होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका 1.5 इंच भी हो सकता है, यहाँ पर आपका 2.5 इंच भी हो सकता है, यहाँ पर 3.5 इंच भी हो सकता है, यहाँ पर 4.5 इंच भी हो सकता है। अगर आपका ये गला बनता है तो नॉर्मल जैसे आपको फॉर्मूला सिखाया ना आर्म और शोल्डर कटिंग करने का, सूट का नाप लेने के बाद, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, पीछे का गला आपका छोटा बनना चाहिए। जैसे हमारा सूट में गला था इस तरीके से पॉइंट बना था, तो ऊपर का गला हमारा छोटा था, उसके बाद ब्रॉड हुआ है। इस तरीके के गले आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मल हमें कटिंग करनी है, जैसे हमने निशान लगाए उसी निशानों पे। यहाँ पर दोस्तों हमें बैक पल्ले के आर्मोल पे कटिंग करनी है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा बैक पल्ला भी कटिंग होना है। ये हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया। अब हम बैक पल्ला बिछाते हैं, उसके बाद सेम इसी की तरह कटिंग कैसे होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर ये हमारा बैक पल्ला है ना, आपकी तरफ ओपन साइड मैंने इस तरीके से बिछा रखा है, मेरी तरफ वन साइड। अब वन साइड की तरफ से हमें क्या करना है, जो हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग हुआ है इसको बराबर से सेट करना है। इस तरीके से वन साइड से दोस्तों मैंने क्या करा, बराबर से सेट कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग करा है सेम उसी तरीके से हमें कटिंग कर देना है। इस तरीके से दोस्तों हमारा बैक पल्ला कटिंग हो गया। एक कुट का लगाना है हमें गले ब्रोड के निशान पे, एक कुट का लगाना है चेस्ट के निशान पे, एक कुट का दोस्तों हमें हिप के निशान पे लगाना है, एक कुट का दोस्तों लगाना है हमारे कमर के निशान पे। इस तरीके से कुट के लग जाएंगे। अब हमें क्या करना है, जब हमारा बैक पल्ला कटिंग हो जाता है ना, उसके बाद दोस्तों इस तरीके से साइड में हटाएंगे। बैक पल्ला मैंने हटा दिया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें फ्रंट की गहराई की कटिंग करनी है। जब हमारा बैक पल्ला कटिंग हो जाता है उसके बाद इस तरीके से हमारा बैक पल्ला, ये हमारा बैक पल्ला कटिंग हो गया है और यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया है। अब मैं आपको सूट के नाप के अकॉर्डिंग बाजू कैसे कटिंग करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद बाजू का आर्मोल हमारा फिक्स आया है या नहीं वो किस तरीके वो भी नाप के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ से हमने बैक पल्ला उठा के कटिंग नहीं करा है, क्योंकि दोस्तों हर साइज में ये चीज़ नहीं आती। जिसकी दोस्तों गला आगे का पीछे की तरफ जाता है उसी में दोस्तों हमारा बैक पल्ला उठ के कटिंग होता है। अब यहाँ पर हमें नॉर्मल नाप लिखना है। 19.5 इंच है हमारा, 17 इंच कमर है और 19.5 इंच हमारी हिप है। अब इसी के बाजू का जो हमारा सूट है उसके अकॉर्डिंग बाजू कैसे कटिंग होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। इसे हम साइड में करेंगे। ये हमारा बाजू का कपड़ा है। ठीक है, बाजू का कपड़ा दोस्तों हमें क्या करना है, बाजू को जब भी कटिंग करते हैं एक निशान लगाना होता है इस तरीके से सीधा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम क्या करते हैं, बाजू का जैसे है इंची टेप बराबर से रखते हैं निशान पे और यहाँ पर 3.5 इंच पे निशान लगाना होता है। ठीक है, ये निशान को करेंगे हम सीधा। इस तरीके से हमने सीधा कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये हमारी जो बाजू है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारी बाजू है। तो बाजू कटिंग करने का जो हमारा सिला हुआ सूट होता है ना, उससे बहुत सिंपल फॉर्मूला रहता है। इस तरीके से हमारी बाजू हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, सिला हुआ सूट है इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमें बाजू रखनी है। जो हमारा निशान है ना, यहाँ पर हमारी बाजू अटैच है तो इस तरीके से बराबर से रखेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा बराबर से रख जाएगा। इस तरीके से बाजू को एकदम बराबर से रखने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारी फिटिंग के निशान आ गया। जो हमारा निशान लगा है उसी पे दोस्तों हमारे निशान आ गए। यहाँ पर हमें निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें बाजू की लंबाई का निशान लगा लेना है। इस जगह पर दोस्तों हमें निशान लगा लेना है मोहरी का। ठीक है, ये हमारे निशान लग गए। अब बाजू को इस तरीके से हटाएंगे। अब इन निशानों को करेंगे हम सीधा। ये निशान इस तरीके से सीधा करेंगे। यहाँ पर हमें तुरपाई का मार्जिन छोड़ना है। मार्जिन छोड़ने के बाद दोस्तों हमें सेफ फंटी लेनी है। सेफ फंटी की मदद से दोस्तों जो हमारा निशान लगाना है इसको इस तरीके से सेफ देना है। ठीक है, यहाँ से हमारी सेफ हो जाएगी और इस जगह से दोस्तों हमें क्या करना है, टाइल लूज का मार्जिन छोड़ना है। मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ पर हमें नॉर्मल आर्मोल की शेप देनी है। ये हमारी आर्मोल की शेप हो जाएगी। इसी पे हमें बाजू कटिंग कर देनी है।
ये बहुत सिंपल तरीका रहता है दोस्तों सिले हुए सूट से बाजू कटिंग करने का। यहाँ पर ही हमारी कटिंग हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल इस तरीके से कटिंग करने के बाद दोस्तों एक कुट का लगाना है शोल्डर की तरफ, एक कुट का दोस्तों हमें फिटिंग पे लगाना है, एक कुट का दोस्तों हमें लगाना है लंबाई पे। ठीक है, अब बाजू को इस तरीके से ओपन करेंगे जैसे हमने फ्रंट पल्ले की बाजू का सूट में गहराई कटिंग करी थी ना, सेम इसी तरीके से इसमें हमें कटिंग कर देनी है। यहाँ से हमारी गहराई कटिंग हो जाएगी। दोस्तों थोड़ा सा मैचिंग कपड़ा है, इस वजह से दिक्कत आ रही होगी, वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों क्या करना है, ये हमारी बाजू कटिंग हो गई। अब मैं आपको नाप के दिखाता हूँ इसका आर्म होल हमारा फिक्स आएगा या नहीं। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पल्ला बैक पल्ला है ना। अब इस जगह पे दोस्तों हमारा आधा इंच का दबाव जाएगा, यहाँ से आधा इंच का दबाव जाएगा इस जगह से इस तरीके से, और ये हमारी फिटिंग के निशान है। जब हमारी बाजू अटैच होगी इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर हमारी फिटिंग के निशान है, और ये हमारा जो है इस तरीके से गहराई आएगी आगे की तरफ यहाँ से। ठीक है, जब हमारी बाजू अटैच होगी तो इस तरीके से अच्छे से हमारी बाजू अटैच होगी तो यहाँ पर हमारा आर्म होल फिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी एकदम फिक्स कटिंग हो गई है बाजू और शोल्डर की। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है ना तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो आप हमारे चैनल पर आकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल में सिखा दिया है, अगर आपका सिला हुआ सूट है और पीछे से गला आपका छोटा रहता है सूट में, तो किस तरीके से हमारी सूट की कटिंग होगी और आर्म और शोल्डर कटिंग करने का क्या फॉर्मूला रहेगा। जैसे दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको सिंपल तरीके से सिखाया इस तरीके का, अगर आपका गला पीछे से छोटा है और नीचे से डीप है तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ से छोटा नहीं है, इस जगह से छोटा नहीं है और पूरा गला आपका डीप है तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है कटिंग करने का। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में सिखाऊंगा। अगर आपका फुल डीप है पीछे से सूट का तो किस तरीके से हम सूट की कटिंग कर सकते हैं, कैसे हम आर्म और शोल्डर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यही चीज दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।